नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। हमें विश्वास होगा कि आप लोग अच्छे होंगे मित्रों। ये कहानी है अंकिता और शाहरुख की। जी हाँ, ये कहानी अंकिता और शाहरुख की है, जो झारखंड की रहने वाली अंकिता है। और ये बहुत ही दर्दनाक और सहनीय घटना है, जो जिसके बारे में जितनी भी गणना की जाए बहुत कम है। मैं आपको बता दूं कि ये कॉलेजिया प्यार, जी हाँ, एक तरफा प्यार इसको बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। शाहरुख और अंकिता दोनों प्यार करते थे और हमेशा शाहरुख अंकिता को हमेशा मतलब ये कहानी उस वक्त की है जब अंकिता कॉलेज जाया करती थी और अंकिता पे नज़र शाहरुख की पड़ी और शाहरुख ने कई बार प्रपोजल डाला, कई बार परेशान किया। अंकिता इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी एक होता है ना कि रस्सी नारे के कुएं में डालते डालते घिस जाती, वैसे करते करते इसका मन पिघला और अंकिता से इसको प्यार हो गया, अंकिता से इसको भी प्यार हो गया। बात आगे तक बढ़ गई, दोनों का रिलेशनशिप आगे तक बढ़ गया, दोनों मिलने लगे, जुलने लगे। और हुआ एक दिन यूँ कि शाहरुख को ऐसा लगा कि ये हमसे शादी नहीं करना चाहती है। अंकिता को एक बार कॉल किया, बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम शादी करोगी? तो अंकिता ने जवाब दिया कि तुम अलग धर्म के हो, मैं अलग धर्म की हो, तो ये मुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता है, प्यार तक ही सीमित है, जैसे चल रहा उसको चलने दो, मेरी शादी हो जाएगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी, काम ख़त्म। लेकिन ये बात उसको रास नहीं आई, ये बात शाहरुख को रास नहीं आई। और यहाँ तक कि ये सारी बात अंकिता के घर वालों को भी मालूम था। ये बात अंकिता के परिवार वालों को ये सारी बातें मालूम थी और ये सभी बात बखूबी जानते थे कि नहीं, एक शाहरुख नाम का लड़का है जो अंकिता से प्यार करता है। यहाँ तक कि हमेशा शाहरुख घर पे भी आया करता था अंकिता के, उनकी बहन जानती थी। और जब मना किया, अंकिता बात करना छोड़ दी शाहरुख से, तो शाहरुख को ऐसा लगा कि ये हमसे प्यार नहीं कर रही, अब किसी और से इसका चक्कर हो गया है। तो कई बार धमकी भी दिया कि ऐसा सुना, ऐसा बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जान से अगर अंकिता पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दी होती, घर वालों की सारी सच्चाई बता दी होती, बगल वालों को सारी सच्चाई बता दी होती, तो आज अंकिता हमारे बीच ऐसा रहती, ऐसा नहीं होता कि नहीं रहती, मरी नहीं होती। एक बार अंकिता को शाहरुख ने बाज़ार में बुलाया, बोला तुम शादी करोगे कि नहीं करोगे? तो अंकिता ने साफ मना कर दिया कि तुम अलग धर्म के हो, तुम कितना क्यों परेशान हो, तुम अपना देखो, मैं अपना देखती हूँ, मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ संभालना है, घर पे बूढ़े माँ बाप हैं, बहन है, शादी करनी है, सब कुछ मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत सारी है। तो उसने बोला कि कुछ भी हो तो तुमको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। मानने को तैयार नहीं था और पूरे आगोश में आकर, गुस्से में आकर शाहरुख ने प्लान बनाया। पहले उसको फ़ोन किया, बोला तुम कहाँ हो? मैंने बोला कि जहाँ मिलते थे हमारे बगल वाले घर में, जहाँ मैं सोती वहीं पे हूँ। तो इसको अंकिता को ये बात पहले से आभास हो गई थी कि कुछ न कुछ खुराफाती करेगा वो, किस लिए बुला रहा, परेशान किस लिए, खुराफाती कुछ न कुछ तो करेगा ही। अब पूरा प्री प्लान के साथ आया, साथ में पेट्रोल लेकर। रात के 12-1-2 बज रहे थे और जहाँ सोती थी अंकिता, उसके पास ही बगल में खिड़की थी। दरवाज़ा खोलने को बोला, दरवाज़ा नहीं खोली। क्या किया कि खिड़की से ही कूद कर उस पर पेट्रोल डाल दिया। बातचीत करते थे, बातचीत कर रहे थे और ऐसा नहीं है कि उसको मालूम नहीं था। बोला इधर आओ, बगल से खिड़की से बात करने लगे और क्या बोला, उसी टाइम उसी वक्त पूरे पेट्रोल से
देह पर छिड़क दिया। बोला कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, इसी वक्त भागोगी नहीं, खोलोगी नहीं, तो मैं तुझे जला दूंगा। अंकिता ने बोला जो तुम्हें करना है करो, मैं तुम शादी तो करने वाली हूँ नहीं, क्योंकि तुम अगले अलग धर्म के हो, मैं अलग धर्म की हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोला नहीं, तुम्हें करना होगा। तो इरादा पहले से शाहरुख का बना हुआ था कि नहीं, अगर मानती मैं इसको जला दूंगा, जब मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा, तुमको पूरा जला दूंगा। और शाहरुख का मंसूबा ठीक नहीं था, पहले से पूरा मन बना लिया था और पेट्रोल डाल दिया। बातें करते 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 पूरा पेट्रोल में सहमी हुई थी। और शाहरुख लाइटर लिया था, सिगरेट पिया वहीं पे। सिगरेट पीने के बाद उसी लाइटर से अंकिता को जला दिया। धू धू करके अंकिता जलने लगी। इस बात को पूरे लोग समझ पाते, तब तक देर हो चुकी थी। अंकिता पूरी जल चुकी थी, जल रही थी, तड़फड़ा रही थी, बेचैन थी, भाग रही थी इधर उधर। कैसे भी करके लोग आए, दरवाज़ा तोड़े, तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। और शाहरुख वहाँ से भाग निकला था और लोग परेशान हुए, हॉस्पिटल ले गए। अगर अंकिता का उस समय भी जान बच जाता, अगर एयर एम्बुलेंस से अंकिता को कहीं बाहर ले गया होता तो अंकिता शायद बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज अंकिता नहीं है। और तब अंकिता ने बयान दिया, लोगों को भी पहले से पता था शाहरुख ने ये किया है, तब लोगों ने गया, शाहरुख को पकड़ा। शाहरुख को जब घर पे लोग गए, उससे पूछने लगे तो वो बोला मैं तो ऐसा काम ही नहीं किया, मैं तो घर पे था। लेकिन इंसान चोरी करके, पाप करके, हत्या करके कहाँ बच सकता है। और उसको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद जब उसको पुलिस ले जा रही थी, पूछताछ कर रही थी, फिर भी हंस रहा था। उसके मन में कोई सिसकन नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी, कोई इसका पछतावा नहीं था। पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैं दोस्तों बोलता हूँ, अपनी बहनों को बोलूँगा, सभी लोग को बोलूँगा कि अगर अंकिता जैसा अपना हाल नहीं चाहते हैं, अगर ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आप लोग से विनती है, निवेदन है, आग्रह है कि आप सेफ रहे, सुरक्षित रहे। जो भी हो अपने घर वालों को छोटी से बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताएं, राय ले, मशवरा ले, ताकि आगे से अंकिता का हाल जैसे हुआ, आप कोई बहनों का हाल न हो। तो इसलिए दोस्तों, आज की खबर इतनी, मैं विदा लूँगा। अगले किसी और खबर के साथ मैं आऊँगा, दुख भरी कहानियों के साथ आऊँगा। और उस झारखंड की बेटी को सत नमन है, भगवान उसको स्वर्ग में स्थान दे। और सभी को मैं बताऊंगा कि हमारी जितनी बहनें हैं, ऐसा कोई गलती ना करें कि ऐसा भुगतान करना पड़े। तो आप सेफ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज। नाइस टू मीट यू।